हैं बिस्मिल्लाह खां कहते हैं धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई बजाने पे मिला है, हमारी फटी लुंगिया पे थोड़ी ना मिला है, बक पगली। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शौकीन आदमी थे, खाने के भी और फिल्म देखने के भी। और अपना बिस्मिल्लाह खां जब भी बालाजी के मंदिर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए तो वहाँ पर 2 लड़कियों का घर पड़ता था। एक तो कैसन बा आप लोग, स्वागत है आपका। तो हम लोग जो है हिंदी का 11वां नंबर चैप्टर यानी नौबत खाने में इबादत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, वो भी कार्टून के माध्यम से। तो बस हिंदी में आपका थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, उसके बाद इसको कंप्लीट करवाने के बाद मैं हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि मात्र आपका 2 चैप्टर रह गया है, तीसरा और चौथा, हिंदी चीन में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि यही जो 4 चैप्टर है इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नौबत खाने में इबादत ये एक व्यक्ति चित्र है, यानी इस चैप्टर में हम किसी खास व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको आज पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे यतेंद्र मिश्र। कैसे याद रखे भैया, हम तो भूल जाते हैं लेखक का नाम, उनका डेट। तो चिंता मत करिए, आपको एग्जाम से पहले मैं एक लेखक का ट्रिक और उनका जन्म का भी ट्रिक लेकर के आ रहा हूं, तो देखना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक जो हैं यतेंद्र मिश्र हैं। इसका ट्रिक क्या है, तो देखिए नौबत खाने चैप्टर में ही नाम आ रहा है खाने को हम लोग कैसे खाते हैं, मीस के खाते हैं। खाना को हम लोग मीस के खाते हैं, तो मीस से याद रखिएगा मिश्र, तो इसलिए इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र हो जाएंगे। ठीक है, और यतेंद्र मिश्र का जन्म 1977 में यूपी के अयोध्या में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने जो था एमए हिंदी विषय में किया था। और इनकी 3 कविता संग्रह हैं। पहला है यदा कदा, दूसरा है अयोध्या तथा अन्य कविताएं, तीसरा है ड्योढ़ी पर आलाप। ठीक है, यतेंद्र मिश्र के बारे में और बताया गया है कि इन्होंने गिरजा पुस्तक भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यतेंद्र मिश्र जो थे वो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन इन्होंने जो था यार जुलाहे में किया है। ठीक है, और आगे बताया गया है कि 1999 में जो था बिमला देवी फाउंडेशन के ये संचालक भी थे। ठीक है, आइए अब इनकी कुछ पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला इन्हें पुरस्कार मिला था भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि। और इन्हें केंद्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था, नई दिल्ली और सहाय, नई दिल्ली के प्रोफेसर, बहुत सारे इन्हें पुरस्कार मिला है। तो अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि यतेंद्र मिश्र की कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पुरस्कार यतेंद्र मिश्र की हैं, तो मार दीजिएगा सभी। ठीक है, ओ भाई ये जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि आपको इस चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग खास व्यक्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वो खास व्यक्ति का नाम है बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक शहनाई वादक थे। आपको पता होगा कि जो कि इनका जन्म बिहार के डुमरांव में ही हुआ था। ठीक है, आइए जान लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां जो कि एक शहनाई वादक थे। अभी भैया शहनाई क्या होता है, अरे वह शहनाई जो बजाता नहीं है शादी ब्याह में, पे 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 पे, वही वाला होता है। ठीक है, तो आखिर ये शहनाई बनता कैसे है, आइए थोड़ा सा जान लेते हैं। तो शहनाई जो होता है रीढ़ से बनाया जाता है। अभी भैया रीढ़ का होता है, तो रीढ़ जो होता है एक प्रकार का घास होता है जिसे नरकट कहते हैं, जो कि डुमरांव की नदियों के आसपास ही मिलता है। ठीक है, उसी से शहनाई बनाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में बिहार के डुमरांव में हुआ था, जो कि बक्सर के आसपास पड़ता है। तो कौन कौन से डुमरांव से हैं या फिर बक्सर से है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, बिस्मिल्लाह खां जो थे अपने पूरे परिवार के साथ और अपने भाई के साथ नाना के यहाँ आ जाते हैं। इनका नाना का घर जो था काशी में था।
ठीक है। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन और इनके बड़े भाई का नाम था समरुद्दीन था। तो इन नाना के ही यहाँ जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, इनका जो नाना थे और जो मामा लोग थे वो शहनाइये बजाते थे, यानी एक तरह से बुरे बोले कि पूरा खानदाने जो था शहनाई बजाता था। तो ये अपने मामा को नाना को देखते थे तो ये भी सोचते थे हमू बजाएंगे। तो ये क्या करते थे कि अपने नाना जहाँ शहनाई रखते थे उनमें से खोजने लगते थे कि नाना वाला शहनाई कहाँ गया भैया, नाना बहुत बढ़िया बजाते हैं, ठीक है। तो वो खोजने लगते थे। इनके दो मामा थे। इनके पहले मामा का नाम था सादिक हुसैन और दूसरे मामा का नाम था अली बरवंश नाम था, ठीक है। तो इनके जो मामा लोग थे वो बालाजी के मंदिर में जा कर के शहनाई बजाते थे। तब जब ये बिस्मिल्लाह खां जो थे यानी कमरुद्दीन जो थे ये प्रैक्टिस करने के लिए बालाजी के मंदिर में जाते हैं और वहीं पर शहनाई बजा करके प्रैक्टिस करते हैं अपना, ठीक है। पे 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 ठीक है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते थे अपना, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जब भी बालाजी के मंदिर जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए तो वहाँ पर दो लड़कियों का घर पड़ता था। एक था रसूलन बाई और एक था बतूलन बाई थी, ठीक है। वो दोनों गायिका थी और इन्हीं दोनों को सुन करके बिस्मिल्लाह खां के मन में संगीत की इच्छा उत्पन्न हो गई कि हमो शहनाई बजाएंगे भैया, बड़ा अच्छा गाती है ये सब। यहाँ से अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि सुशीर बाद यंत्र कौन सा है तो याद रखिएगा शहनाई है, ठीक है। और अरब देश के लोग जो थे सुशीर बाद यंत्रों को यानी जिसे फूंक से बजाया जाता है उसे नए कहते थे, ठीक है। सुशीर बाद यंत्रों में शाह की उपाधि किसे प्राप्त थी तो शहनाई को प्राप्त थी। देखिए बिस्मिल्लाह खां जब भी मस्जिद में जाते थे यानी अल्लाह के पास जाते थे या फिर बालाजी के मंदिर में जाते थे तो वो भगवान से एक ही चीज़ मांगते थे कि हे भगवान हमको अच्छा सुर देना, हे अल्लाह हमको अच्छा सुर देना, ठीक है। देखिए बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है उसका नाम है मुहर्रम। अब मुहर्रम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मुहर्रम में क्या होता है कि रिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति जो है शोक मनाते हैं लोग 10 दिनों तक। इसमें बिस्मिल्लाह खां क्या करते हैं, शहनाई बिल्कुल नहीं बजाते हैं, गाना बिल्कुल नहीं गाते हैं। उनके लिए ये एक तरह से त्याग था, ठीक है। आगे इस चैप्टर में बताया गया है कि देखिए बिस्मिल्लाह खां जो थे वो शौकीन आदमी थे, खाने के भी और फिल्म देखने के भी और अपना काम भी करते थे। तो ये जब बचपन में थे तो इनको फिल्म देखने का बहुत शौक था। केकर फिल्म, इनकी फेवरेट हीरोइन का नाम था सुलोचना की फिल्म देखने के लिए ये 2 पैसे नाना से ले लेते थे, मामा से ले लेते थे और 2 पैसे जो ये शहनाई बजा करके कमाते थे उसको अपना पूरा कमाई लगा देते थे फिल्म देखने के लिए, ठीक है। तो वो फिल्म देखने के लिए जाते थे। तो यहाँ से आपको कुछ सीखना चाहिए और हमको भी सीखने के लिए मिला है कि आप कुछ भी करिए, जीवन में आनंद भी रहना ज़रूरी है। अभी नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो खाली पढ़ते रहेंगे, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है वो भी कीजिए। लेकिन देखिए ये शहनाई बजाते बजाते कितना फेमस हो गए कि इनका चैप्टर यानी इनके नाम से चैप्टर आपके बुक में दे दिया गया है। तो इसी प्रकार का हम लोगों को भी बनना है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे बताया गया है इस चैप्टर में कि बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि देखो भैया, ना हमसे शहनाई छूटेगी ना ही हमरा से काशी छूटेगा, ये दोनों मरला के वादे छूटेगा, नहीं तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि संस्कृत की पाठशाला काशी को माना जाता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब होता है शहनाई, शहनाई का मतलब बिस्मिल्लाह खां का मतलब शहनाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो देखिए एक बार की घटना क्या होती है कि अब ये इनको भारत रत्न भी मिल चुका था, ये इतने फेमस थे शहनाई बजाने में। तो इनसे जो लोग भी मिलने के लिए आते थे ये फटी धोती पे मिलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि एक लड़की इनसे बोलती है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, आपके पास इतना पैसा है, आपको भारत रत्न मिल चुका है, आप ही फटी लुंगिया पे अच्छा नहीं लगते हैं, आप ही फटी लुंगी पहन करके आप सभी से मिल लेते हैं, ऐसा मत करिए बाबा। तो वो कहते हैं, बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, धत पगली, ई भारत रत्न हमको शहनाई बजाने पे मिला है, हमारी फटी लुंगिया पे थोड़ी ना मिला है, बक पगली। फिर कहते हैं कि मगर ठीक है, अब तुम इतना बोल रही हो तब नहीं पहनेंगे।
लेकिन एक बात बता देते हैं, मालिक से यही दुआ है कि फटा सुर ना बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी। ठीक है, आगे बताया गया है इस चैप्टर में कि संगीत के स्वर पर काशी जगता है और काशी में मरना भी मंगल है। और संगीत के नायक जो हैं बिस्मिल्लाह खां को कहा जाता है। और बिस्मिल्लाह खां को कुछ पुरस्कारें भी मिली थी, जैसे भारत रत्न और संगीत नाटक अकादमी, बहुत सारा पुरस्कार मिला था। और अंततः बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु 21 अगस्त 2006 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।